बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10 रिकॉर्ड करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे बच्चों अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट के बारे में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको वर्ड अनसर्टेनिटी का पता होना चाहिए कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है। बच्चों, अनसर्टेनिटी जो वर्ड है इसका मतलब होता है गैर यकीनियत, यानी ऐसी चीज जिसके ऊपर आपको यकीन ना हो। किसी भी पैमाइश के अंदर वो चीज जिसके पर हमें यकीन ना हो उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट। ठीक है, जिसके ऊपर हमें शक व शुबा हो, ठीक है, उसको हम अनसर्टेनिटी बोलेंगे। अच्छा बच्चों, इसका पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस को चेक कर लें तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंपॉर्टेंस ये हो सकती है कि लॉन्ग क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ चीजें जो हैं वो इसकी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसे आपकी किसी भी मेजरमेंट के अंदर अनसर्टेनिटी की वजह क्या बनती है, ठीक है, आप उसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, या किसी भी मेजरमेंट के अंदर इंडिकेशन कैसे करवा सकते हैं, ठीक है, अनसर्टेनिटी की। तो हम इन सब चीजों को यहाँ पे कवर करेंगे। उसके अलावा आप क्योंकि ऑफ कोर्स सीखने के लिए आए हैं तो आपकी बुक की जो रीडिंग है, ठीक है, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा कि वो आपको क्या समझाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन में वो आपसे क्या बातें बताते हैं। नो मेजरमेंट एक्सेप्ट काउंटिंग कैन एवर बी परफेक्टली एग्जैक्ट। कहते हैं कोई भी मेजरमेंट जो आप करते हो ना, ठीक है, वो परफेक्टली एग्जैक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, किसके सिवाय? काउंटिंग के, यानी आप जो नंबर काउंट करते हैं, ठीक है, वो ही ठीक हो सकती है। उसके अलावा अगर आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं वो ठीक नहीं हो सकती। ये नेचर का रूल है बच्चों, ठीक है, कि कोई भी मेजरमेंट जो है वो परफेक्टली एग्जैक्ट नहीं होती सिवाय काउंटिंग के। यानी अगर आपसे मैं कहूँ कि आप इस कॉपी की जो है वो मुझे पेजेस काउंट करके बता दें तो आप मुझे इजीली बता सकते हैं, क्योंकि काउंट करना बहुत ईजी है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसी बुक की आप क्या करें, लेंथ काउंट करें विद द हेल्प ऑफ अ मीटर रूल, आप वो काउंट तो करेंगे लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। वो क्यों होगी? देयर इज ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी बिकॉज ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। हमेशा कुछ ना कुछ गैर यकीनियत, कुछ शक व शुबा होता है। किसकी वजह से? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वजह से, पैमाइशी आले की वजह से। यानी जो आप इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं ना, उसकी वजह से शक व शुबा होता है। कैसे होता है उसको देखते हैं स्टूडेंट। आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन कॉजेज हो सकता है कि अनसर्टेनिटी की वजह क्या है, ठीक है, कॉजेज क्या है। So student, every measuring instrument is calibrated to a certain smallest division. आपके पास हर जो measuring instrument है, ठीक है, पैमाइशी आला है, वो एक smallest division तक क्या है, calibrated। कैसे? अगर आपके पास मीटर रूल की बात की जाए तो आप जानते हो कि जो मीटर रूल है उसका जो स्मॉलेस्ट डिविजन है, ठीक है, या जो आपके पास कैलिब्रेशन है, स्मॉलेस्ट कैलिब्रेशन, वो कितनी है, 1 मिलीमीटर की है। ये 1 मिलीमीटर तक की रीडिंग को क्या कर सकता है, दुरुस्ती मेजर कर सकता है, ठीक है। इससे छोटी रीडिंग को ये मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये क्या कर देता है, दिस पुट्स अ लिमिट टू द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ये क्या करता है कि इस इंस्ट्रूमेंट की डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी उसकी एक्यूरेसी पे क्या कर देता है, लिमिट लगा देता है कि तुम 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। इससे बड़ी रीडिंग जो है वो क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, लेकिन इससे छोटी रीडिंग आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। सो आपके पास अनसर्टेनिटी की वजह से क्या होता है, बेसिकली अनसर्टेनिटी की वजह ये है कि आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो सर्टेन स्मॉलेस्ट डिवीजन तक क्या है, कैलिब्रेटेड है, जो उसकी लिमिट के ऊपर क्या कर रहा है, एक्यूरेसी लगा रहा है। यानी उसका कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट का क्या है, लीस्ट काउंट है, ठीक है, और वो उसी लीस्ट काउंट तक क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, ठीक है, उससे छोटी वैल्यू मेजर नहीं कर सकता। जैसे मीटर रूल में 1 मिलीमीटर है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स में क्या होगा, 0.1 मिलीमीटर होगा, ठीक है, स्क्रू गेज में क्या होगा, 0.01 मिलीमीटर होगा। इन सब की एक लिमिट है, ठीक है, ये यहां तक एग्जैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा छोटी मेजरमेंट ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही आपके पास वजह बनती है किस चीज की, अनसर्टेनिटी की, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट के अंदर। चलिए स्टूडेंट, इसको समझने के लिए क्या करते हैं, सपोज करें, फर्ज करें, यू मेजर अ लाइन विद अ मीटर रूल। आप एक मीटर रूल की मदद से क्या करते हैं, एक लाइन की लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है, जो कि कैलिब्रेटेड है मिलीमीटर्स के अंदर, यानी उसका लीस्ट काउंट आपके पास 1 मिलीमीटर है, ठीक है। द लाइन एंड्स बिटवीन 10.3 सेंटीमीटर एंड 10.4 सेंटीमीटर। आपके पास जो लाइन है वो एंड हो रही है कहां पर, 10.3 और 10.4 सेंटीमीटर में। मैंने यहाँ पर कुछ गुजारे लायक यहाँ पे एक मीटर रूल का एक ढांचा बना दिया है, ठीक है, कि आपके पास ये स्केल है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और 10.5 तक जा रहा है। मैंने 0 से लेके 10 तक नॉर्मल डिविजन ड्रॉ किए हैं, ठीक है, लेकिन 10 को एक्सटेंड करके बनाया क्योंकि हमारा जो स्टडी है वो 10 के साथ है, ठीक है। तो आपकी जो लाइन है वो किसके दरमियान में आ रही है, 10.3 और 10.4 के दरमियान में आ रही है। तो देखेंगे ये 10.1 है, ये 10.2, 10.3 और 10.4, मेरी लाइन 10.3 और 10.4 के दरमियान में।
अच्छा स्टूडेंट, बाय कन्वेंशन आपसे ये कहा जाता है कि अगर आपकी जो ये लाइन है, ठीक है, ये आपके पास क्या होती है कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है 10.3 और 10.4 के दरमियान में जो मिडिल पॉइंट है, इससे पीछे है तो हम उसे 10.3 ही काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? 10.3 ही काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इससे आगे या फिर इसी पे एग्जैक्टली आ जाती है, मिडिल पॉइंट पे आ जाती है कुछ इस तरह से, ठीक है, या मिडिल पे आ जाती है, मिडिल से आगे क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है, ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 10.4 जो है वो काउंट करेंगे, 10.3 काउंट नहीं करेंगे। अगर मिडिल से पीछे है तो 10.3, लेकिन अगर मिडिल के ऊपर आ जाती है या उससे आगे चली जाती है तो 10.4 आ जाएगी। अब आप मुझे बताएं, क्या ये 10.4 है? नहीं है ना। तो ये जो इतनी सी लेंथ बची है, ये हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेशन लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं, भाई 10.4 बना सकते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ शक है, कुछ ना कुछ शुबा है, ठीक है, शको शुबा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। सो हर मेजरमेंट जो आप करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बच्चों होती ही है। सो स्टूडेंट, अभी जो मैंने आपको बातें बताई, ठीक है, कि आपके पास लाइन कहाँ पर होगी तो 10.3 आएगा और लाइन कहाँ पर होगी तो 10.4 आएगा, वो यहाँ पर दोनों लिखी हुई है, ठीक है, आप इनको यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है वो कितनी होती है, प्लस माइनस 0.05 होती है, ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट है किसके, 0.1 सेंटीमीटर के, जो कि आपके पास बेसिकली क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है किस चीज का, आपके इंस्ट्रूमेंट का, जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इनटू टू पार्ट्स, हाफ अबव एंड हाफ बिलो द रिकॉर्डेड वैल्यू, ठीक है, जिसको हमने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, आधा जो आपके पास रिकॉर्डेड वैल्यू से ऊपर है और आधा जो आपके पास रिकॉर्डेड वैल्यू से नीचे है। आई नो कि आपको इस बात की कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं आई होगी, ठीक है, मैं अभी आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ। सपोज कर लें कि आपको जो बेसिकली रीडिंग आई है वो 10.3 सेंटीमीटर अपने पास है, सपोज कर लें स्टूडेंट, हमारे पास रीडिंग आई है 10.3 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है, आपके पास रीडिंग आई है 10.3, जिसके अंदर मैक्सिमम अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.05 सेंटीमीटर की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम दो तरह से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। एक, 10.3 के अंदर क्या करते हैं, प्लस करते हैं किसको, 0.05 को, ठीक है, और दूसरा क्या करते हैं, 10.3 के अंदर माइनस करते हैं किसको, 0.05 को। प्लस माइनस था ना, तो एक बार मैंने प्लस कर दिया, एक बार क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ऐसा करेंगे तो आपके पास मिलेगा 10.35 और यहाँ पे करेंगे तो आपको मिलेगा 10.25। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आपकी जो बेसिकली एक्चुअल लेंथ है वो 10.25 से 10.35 के दरमियान में कहीं भी हो सकती है। दैट्स व्हाई उसने कहा है कि हाफ अबव एंड हाफ बिलो। आई होप सो कि आपको यहां से ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है, कि हाफ अबव और हाफ बिलो का मतलब क्या था उसका, ठीक है, कि वो क्या बताना चाहता था आपको हाफ अबव और हाफ बिलो के बारे में। आपने याद रखना है कि आपके मेजरमेंट के अंदर जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी है वो कितनी है, प्लस माइनस 0.05 है, जो इक्विवेलेंट है किसके, 0.1 सेंटीमीटर के, जो कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट का क्या है, लीस्ट काउंट है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हम इसकी रिडक्शन कैसे कर सकते हैं? अनसर्टेनिटी तो आ गई, अब उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे कि जैसे अगर आपने अनसर्टेनिटी है इन स्मॉल लेंथ, ठीक है, किसी स्मॉल लेंथ में अनसर्टेनिटी है, सच एज जो कि आपके पास डायमीटर हो सकता है किसी वायर का, या कोई शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम हो सकता है, ठीक है, वक्त का कोई भी छोटा लम्हा, ठीक है, उसके अंदर क्या मौजूद है, अनसर्टेनिटी मौजूद है, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करें, आप मल्टीपल रीडिंग्स लें, यानी आप डायमीटर निकाल रहे हैं ना, तो सिर्फ एक बार डायमीटर ना निकालें, 3 से 4 बार निकालें, ठीक है। जब 3 से 4 बार निकालें तो फिर उसका क्या करें आप बच्चों, एवरेज निकालें, यानी जो आपने 3 से 4 बार रीडिंग ली है ना, उसको आप लेट्स से कि अगर आपने 4 बार रीडिंग ली है, ठीक है, तो वो चारों नंबर्स को ऐड कर दें और किस पे डिवाइड करते हैं, 4 पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो जो आपके पास आंसर आएगा, ठीक है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज्यादा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। उसके अलावा शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, अगर आप स्टॉप वॉच से टाइम इंटरवल को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी यही काम करें, 3-4 बार टाइम मेजर करें, ठीक है, और फिर उतने नंबर्स पे डिवाइड कर दें जितनी बार आपने टाइम को मेजर किया, ठीक है, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। आपके पास एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इज द एवरेज टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज यूजुअली फाउंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर 30 ऑसिलेशन, ठीक है। आप जो एवरेज टाइम है, ठीक है, वो मेजर कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑसिलेशन का ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझिए कि ऑसिलेशन होता क्या है स्टूडेंट। ऑसिलेशन आपके पास कुछ सिंपल पेंडुलम जो है कुछ इस तरह का दिखता है, ये एक फिक्स स्पोर्ट है और इसके साथ एक आपने रस्सी बांधी होती है, ठीक है, और उसके साथ एक मैस लगा होता है, ठीक है। अगर आप इसको उठा के यहाँ पे ले जाते हैं और यहाँ से छोड़ते हैं तो बच्चे ये क्या करते हैं, इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रुकता नहीं है बल्कि अगली पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है।
और ये दोबारा से क्या करता है, वापस आता है और यहाँ पे आकर रुक जाता है। जब ये इस तरह से वापस आके रुकेगा तो इसका एक ऑसिलेशन होगी, क्या होगी, एक ऑसिलेशन इसने की है, ठीक है। उस ऑसिलेशन को पूरा होने में बच्चों जो टाइम लगता है ना, ठीक है, उसको आप टाइम पीरियड बोलते हो, और वही टाइम हम यहाँ पे मेजर करना चाहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर आपने एवरेज टाइम जो है मेजर करना है, ठीक है, एक ऑसिलेशन के लिए किसी भी सिंपल पेंडुलम की, तो आप क्या करें कि बजाय इसके सिर्फ एक ऑसिलेशन के लिए टाइम मेजर करें, ठीक है, आप क्या करें 30 ऑसिलेशन के लिए टाइम मेजर करें, ठीक है। 30 ऑसिलेशन के लिए टाइम निकालें, ठीक है। फिर एक मेथड होता है कि आपने क्या करना है, अपनी जितनी ऑसिलेशंस की हैं और जितना टाइम लगा है, ठीक है, उसको आपस में डिवाइड कर दें, ठीक है। आपको वन ऑसिलेशन का जो है वो एवरेज टाइम मिल जाएगा, ठीक है। सो फिर वक्त के लिए एग्जांपल के तौर पे आप क्या कर लें, याद कर लें, ठीक है, कि आप किस तरीके से अनसर्टेनिटी को किसी भी मेजरमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास क्या आती है, इंडिकेशन, क्या आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंडिकेट करवा सकते हैं, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो अनसर्टेनिटी है या फिर एक्यूरेसी है, ठीक है, उसकी इंडिकेशन कैसे की जा सकती है। तो बच्चों उसके लिए हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अहम हिस्सों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर होगा और हम सीखेंगे कि हम किसी भी मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स को किस तरह से मेंशन कर सकते हैं। स्टूडेंट, देयर इज अ स्मॉल टॉपिक आपके पास, अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। आपने आजकल जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उसके पास बेसिकली डिजिटल बैलेंस होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपको बेसिकली वेट करके देता है चीजों का। सो आपके पास इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी क्या होती है, अनसर्टेनिटी होती है। कैसे होती है, सम मॉडर्न मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैव अ डिजिटल स्केल, we usually estimate one digit beyond what is certain. With digital scale, this is reflected in fluctuation of the last digit. ठीक है, आपके पास बेसिकली क्या होता है कि जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके ऊपर डिजिटल स्केल बने होते हैं, ठीक है। हम एस्टिमेट करते हैं वन डिजिट बियॉन्ड व्हाट इज सर्टेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास बच्चों स्केल के ऊपर जो रीडिंग आ रही है वो 10.4 ग्राम आ रही है, ठीक है। तो ये जो 10 है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सर्टेन है, ठीक है। और ये जो 4 है ये आपके पास क्या है, अनसर्टेन है। अनसर्टेन से क्या मुराद है कि ये इसमें शको शुबा हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, ठीक है, अंदाजा लगा रहे हैं कि ये आपके पास यही हो सकता है। लेकिन ऐसे ही अंदाजा नहीं लगाना, ये अंदाजा हमने तब लगाना है जब आपके पास नंबर फ्लक्चुएट करेगा। यानी अभी ये 10.4 है, हो सकता है कि थोड़ी देर में क्या हो जाए, 10.5 हो जाए, फिर दोबारा से क्या हो जाए, 10.4 हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस केस में जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं, ठीक है, कि आपका लास्ट डिजिट जो है वो क्या होगा, ठीक है। सो इट कैन बी अ गुड शॉर्ट क्वेश्चन कि आपके पास अनसर्टेनिटी इन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होती है, ठीक है। सो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, इस टेबल को, ठीक है, ताकि आपके लिए इसको शॉर्ट को आंसर करना जो है वो आसान हो जाए। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपके लेक्चर समझ आ गई है, ठीक है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 9 के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।